अच्छा, यहाँ पे थे क्लास हम कि हमारे पास फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलीमर। ठीक है, लीनियर पॉलीमर कौन से होते हैं? जिसमें आपके पास स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, जितने भी कार्बन यूनिट्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल स्ट्रेट चेन में अटैच होते हैं। ये लीनियर पॉलीमर जो होते हैं बेसिकली ये हाई डेंसिटी पॉलीमर होते हैं। बट इन केस ऑफ ब्रांच पॉलीमर आपके पास क्या होता है कि ब्रांचिंग एग्जिस्ट करती है, और यही ब्रांचिंग जो है वो बेसिकली यही जो ब्रांचिंग है ये किस मैनर में ब्रांच है, उस वजह से आपके पास जो ब्रांचिंग आप कह सकते हो पैटर्न है या मोड है ब्रांच का, उस वजह से इनकी डिफरेंट शेप बन जाती है। मतलब या तो ये स्टार शेप हो जाते हैं, या फिर इनकी ब्रश शेप हो जाती है, या फिर कॉन शेप हो जाती है, ग्राफ हो जाते हैं। तो ये डिफरेंट इनकी जो है वो शेप्स हैं कि जब इनके पास इनके साथ साइड चेन अटैच होती है तो ये डिफरेंट शेप्स अपने जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसकी बेसिस पे ब्रांच पॉलीमर्स को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ शेप हम कह सकते हैं कि अगर उनकी स्टार शेप पॉलीमर है तो हम कहेंगे कि ये स्टार शेप पॉलीमर है, ब्रांच पॉलीमर की सब टाइप है। आवाज कम आ रही है? नो मैम। आवाज ठीक आनी चाहिए। अच्छा वो अच्छा आप मैम, ये स्ट्रक्चर बेसिस वाला जो कंसेप्ट है ये जरा रिपीट कर दें मजीद। स्ट्रक्चर वाला ये जी कॉन्सेप्ट है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम क्लासिफाई करते हैं इन पॉलीमर्स को थ्री कैटेगरीज में। वन इज लीनियर। लीनियर देखो, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट चेन। ठीक है, तो अगर तो स्ट्रेट चेन में अरेंजमेंट हो रही है तो बनने वाला जो पॉलीमर है सारे के सारे मोनोमर एक स्ट्रेट सीधी लाइन में अरेंज है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रेट अरेंजमेंट है कि सारे के सारे मोनोमर्स स्ट्रेट लाइन में हैं, तो वो उसी सूरत में होगा जब इट मींस के उनके जितने एटम्स हैं वो भी सारे के सारे एक ही स्ट्रेट चेन में है, एक ही सब यूनिट में अरेंज है। तो उससे बनने वाला पॉलीमर लीनियर होगा। लीनियर मीन स्ट्रेट चेन। ठीक है, और स्ट्रेट चेन जो पॉलीमर होता है वो होता है हाई डेंसिटी, कि उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा, जाहिर सी बात है, जब भी हम ज्यादा या कम की बात करते हैं तो हम उसको को रिलेट करते हैं किसी चीज के रिस्पेक्टिव में बात करते हैं। तो इसकी डेंसिटी किससे ज्यादा होती है? इसकी डेंसिटी ब्रांच पॉलीमर से ज्यादा होती है। ठीक है, अब उसका रीजन ये है कि ब्रांचिंग जो है वो आपके पास ब्रांच पॉलीमर जब बनता है तो ब्रांचिंग मेन रीजन है डेंसिटी को डिक्रीज करने की। तो ब्रांच पॉलीमर वो होते हैं कि अब अगर आपने एक स्ट्रेट चेन, अब देखो आपने एक स्ट्रेट चेन ली। जी मैम। पीछे आपने एक स्ट्रेट चेन ली। ठीक है, सपोज ये हमारी वही स्ट्रेट चेन है जो इन केस ऑफ लीनियर पॉलीमर है। बट आपको यहाँ पे कुछ ब्रांचेस नजर आ रही हैं जो इस मेन स्ट्रेट चेन के साथ अटैच हैं। ये बनने वाला पॉलीमर जिसमें आपको एक लॉन्ग पॉलीमर चेन के साथ साइड चेन्स नजर आ रही हैं अटैच, तो अब इस केस में बनने वाला जो पॉलीमर है वो ब्रांच है। ठीक है, और ब्रांच पॉलीमर जो होता है वो लो डेंसिटी पॉलीमर होता है, वो लेस रिजिड होता है, जबकि लीनियर वन जो पॉलीमर होता है वो रिजिड होता है। ठीक है, अब थर्ड वन आपके पास जो क्रॉस लिंक पॉलीमर है, तो कहीं पे भी हम कहते हैं कि अगर हम क्रॉस लिंक अरेंजमेंट कर देते हैं तो क्रॉस लिंक अरेंजमेंट जो होती है क्लास वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डी अरेंजमेंट होती है किसी भी चीज की। कि क्रॉस लिंक पैटर्न में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो हम कहते हैं कि उसकी जो टाइटनेस है, उसकी जो पैकिंग है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अगर हम इन तीनों की बात करें तो क्रॉस लिंक जो है वो सबसे ज्यादा आपकी स्ट्रॉन्गर पैकिंग होती है। ठीक है, रिजिड पैकिंग होती है, और यही रीजन अभी हमने देखा कि थर्मोसेट पॉलीमर में जितने पॉलीमर होते हैं उनमें क्रॉस लिंकिंग पाई जाती है, और यही रीजन है कि क्रॉस लिंकिंग कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से जब आप उनको हीटअप करने की कोशिश करते हो तो वो हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, उनकी ये क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से ये ब्रेकेबल नहीं होते, और इनमें जो मोबिलिटी है वो भी इसी रीजन की वजह से रिस्ट्रिक्टेड होती है। समझ आ गया? जी मैम ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रॉस लिंक। तो क्रॉस लिंक कुछ इस तरह से है, देखो ये आपके पास रबर है जो कि आप नेचुरल रबर है उसका आप वल्कनाइजेशन प्रोसेस करते हो जो कि हार्डनिंग ऑफ द रबर प्रोसेस है। ठीक है, तो जब हार्डनिंग ऑफ रबर जब की जाती है तो वो किस तरह की जाती है कि जो आप
आपकी नेचुरल रबर है या रबर पॉलीमर चेन है, उसको आप हीट करते हो सल्फर मॉलिक्यूल के साथ, तो आपकी जो आपकी रबर पॉलीमर चेन होती है वो सल्फर के साथ क्रॉस लिंकिंग बना लेती है, और यही क्रॉस लिंक कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से जो इसकी स्टिफनेस है, इसकी रिजिडिटी है, वो बढ़ जाती है। सो वल्कनाइजेशन प्रोसेस जो है वो यूज किया जाता है फॉर क्रॉस लिंकिंग डेवलपमेंट, और क्रॉस लिंकिंग की वजह से आपकी जो उसकी रिजिडिटी और टफनेस है, स्टिफनेस है, वो बढ़ जाती है, और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे अगर आप कार टायर की बात करो तो उसमें आप फिर ज्यादा सल्फर यूज करोगे, ज्यादा उसमें क्रॉस लिंकिंग आनी चाहिए, ताकि फर्दर नेचुरल रबर की वल्कनाइजेशन के लिए, हार्डनिंग के लिए जितना हमने सल्फर यूज किया है उससे ज्यादा डाइसल्फाइड ब्रिजेस होने चाहिए या सल्फर ब्रिजेस होने चाहिए, या उसमें उससे ज्यादा क्रॉस लिंकिंग होनी चाहिए। तो ये क्रॉस लिंक पॉलीमर की यहाँ तक एग्जाम्पल है। अब इसकी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट, एक दफा देखते हैं।